हेलो, नमस्ते। बुधवार के रात 8 बजे के बातचीत के टॉपिक को लेकर मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप सबका धन्यवाद बहुत प्यार देने के लिए, सारे वीडियोस देखने के लिए। मुझे बहुत सारे पर्सनल मेरे मैसेज आ रहे हैं मेरे नंबर पे कि इसी तरह के टॉपिक्स आप लेकर आइए। मैं कोशिश करती रहूँगी कि छोटे छोटे टॉपिक्स में अपन बातचीत करें और उसके हल से अपने जीवन को सुधारें। उनको लेके, उन टेक्निक्स को अपना के, उन बातचीत को याद रखकर किसी का भी कुछ 1% भी अच्छा हो रहा है तो ये बातचीत का विषय बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण रहेगा। तो कोशिश करते हैं अपन इसको जारी रखने के लिए और आगे ऐसे ही टॉपिक पे बात करते रहने के लिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दो ऐसे बहुत ही सुंदर व्यक्तियों के लिए जो एक साथ बंधे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पति पत्नी के रिश्ते पे। पति पत्नी के रिश्ता एक बहुत ही सुंदर, महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा, एक अनमोल रिश्ता होता है। दो सोल एक साथ मिलती हैं और वो अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ बिताने के वचन लेकर और उसकी शुरुआत करती हैं और जिंदगी भर साथ रहते हैं। मैं आज उनकी बात नहीं करूंगी जो अनफॉर्चुनेटली एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा भी उन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ के किया है कि वो सेपरेट हो गए। लेकिन जो साथ रह रहे हैं, वो आज का टॉपिक उन्हीं के लिए है कि जब हम साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में आपको थोड़ा सा, अगर आप देखें तो सभी के जीवन में एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम थोड़ी सी कंप्लेन, शिकायत और थोड़े से क्रिटिसिज्म के एटीट्यूड में जल्दी जल्दी आ जाते हैं। और वो कुछ ऐसा होता है कि हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं बोल के या महसूस करके या इस टाइप के लुक्स दे के, लेकिन वो बहुत ही आपके रिलेशन को अनहेल्दी करता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल भाग दौड़ की दुनिया में सबको काम का बहुत प्रेशर है। सब ये सोचते हैं कि उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है। लेकिन उसके चलते आप अपने लाइफ पार्टनर को आप नोट करिएगा, आप उसको एक बोझ सा दे देते हैं। उसको आप यूं दिखाते हैं कि आप बहुत काम होता है आपको, ऑफिस का बहुत काम होता है आपको, घर का, और उन कामों की वजह से आप और अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहे या आपके पर्सनल काम उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये सच भी है तो क्या करेगा आपका लाइफ पार्टनर? आप बैठ के ये सोचिए, एटलीस्ट वो क्या करेगा। ऐसा इसलिए सोचिए कि उसकी जिंदगी में भी कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मायने हैं उसके लाइफ के और कुछ गोल अचीव करना है, वही 24 घंटे में, वही एक लाइफ में। जब आप ऐसे समझेंगे तो आप उस क्रिटिसिज्म की शिकायत भरी दुनिया से बिल्कुल हट जाएंगे और वहीं से आपकी बहुत सुंदर प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेडीज़ों को कहूँ, लेडीज़ जनरली इस बात पे फोकस होता है। हाँ, हम सब मानते हैं, वो ऑफिस भी देखती है, घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, फाइनेंस को भी देखती हैं और इन लॉज को भी देखती हैं, अपने घर को भी देखती हैं। जो भी उनके घर में मेड आती है वो भी उन्हीं के आधार, उन्हीं पे डिपेंडेंट है। सारी चीज़ों का, घर के सामान को देखती हैं। और तो अगर ऐसी भी जिम्मेदारी आपको मालूम है तो आप इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए भगवान को, जिन्होंने कुछ सोच समझ के आपको बनाया है, कुछ सोच समझ के ये जिम्मेदारी आपको दी है। ऐसा तो है नहीं कि आप ये सब नहीं कर रहे थे और अचानक से दे दिया। आपको भगवान ने बनाया है, इसका थैंक्स दीजिए कि मेरे को अगर ये जिम्मेदारी मिली है। हम तो दुनिया बना रहे हैं, लेडीज से ही दुनिया बनती है। तो अगर वो शिकायत के उसमें आ गई तो पूरी दुनिया शिकायत भरी हो जाएगी।
तो आप नेगेटिविटी से थोड़ा अपने आप को ही पॉजिटिव करिए। कुछ गाने सुन लीजिए, कुछ म्यूजिक से आपका मन ठीक कर लीजिए, कुछ आपके कार्टन्स देख लीजिए, जो आपकी हॉबीज हैं वो कर लीजिए, लेकिन आप डाइवर्ट कर लीजिए उस परेशानियों से, उस नेगेटिविटी से। क्योंकि भगवान ने आपको आपकी जिम्मेदारी, हाँ आप ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है तो बातचीत कर लीजिए, लेकिन उसको लंबा मत खींचिए। उसका सोल्यूशन आप ही निकाल लीजिए कि देखो ये मुझे जरूरत है, इतना आप हेल्प कर दीजिए, या ये काम यार इतना छोटा सा ही है, इसको इतना मैंने लोड ले रखा है, जैसे भी उसको ठीक कर दीजिए। उसको लेके आपके माइंड पे प्रेशर, शिकायत नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिविटी की ओर ले जाइए। ऐसे ही मैं कहूँ, दूसरा है जेंट्स का। वो अगर ये सोचने लग जाए कि ऑफिस में इतना काम होता है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो घर के लिए ही कमा रहा हूँ, और जैसे मैंने जनरली देखा है, एक आई एम सॉरी टू से, जैसे आप एयरपोर्ट में अगर आप फ्लाइट में देखते हैं, लेडीज आपका जेंट्स लोगों के भारी भारी लगेज को ऊपर उठा के रख रही हैं, तो वो लोग आराम से ठीक है बैठे हैं, टिकट्स दी हैं, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपके बाजुओं को बहुत स्ट्रांग बनाया है, आपको ही मजबूत बनाया है। तो यू आर सो हैप्पी कि आप बहुत सारे बोझ ले सकते हैं। तो अगर उसी पे शिकायत करने लग गए हम कि मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए घर बनाना है, पैसा कमाना है, तुम लोग को स्टडी करवानी है, तुम लोग के शौक पर, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको भगवान ने बनाया है कि आपके द्वारा किसी को वो खुशियां मिल सके, तो आप उसको पॉजिटिविटी की ओर ले जाइए। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है, बैठ के बात कर लीजिए। या आप देर से घर आते हैं तो पहले तो अपने ही ऑफिस का या बिजनेस के टाइम शेड्यूल पे जितनी कोशिश हो सकती है उसको करिए कि नहीं, आई हैव टू गो टू होम, मेरे को सब जिम्मेदारियों को देखना है और प्यार से देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। और अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो कोशिश कर लीजिए, लेकिन वही अगेन उसको यहाँ नहीं रखना है, पॉजिटिविटी की ओर रखना है। तो जितना पॉजिटिविटी रखेंगे आपको, आप देखिएगा, आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आप भगवान को बहुत थैंक्स देंगे जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि इसके लिए ही कुछ सोच के ही खुदा ने मुझे बनाया है। तो धन्यवाद दीजिए ईश्वर को कि जिसने बहुत सोच समझ के आपको बनाया है और आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल लेडीज एंड जेंट्स टू प्लीज बी प्राउड ऑन योर सेल्फ दैट गॉड हैज गिवन यू दिस लाइफ एंड ही मेड यू लाइक दिस। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने आप को पूरा महसूस करिए और खुश होके आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल स्ट्रेस मत रखिए, आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और अगर ज़रा भी थोड़ी भी लगती है कि ज़्यादा हो रहा है, बैठ के बात कर लीजिए, पर शिकायत भरी दुनिया में आप बिल्कुल भी मत जाइए। तो आज का बातचीत का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के दीजिए अगर आपको ये सही लगता है, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे पर्सनल नंबर पे गाइडेंस ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप बुक करा सकते हैं सेशन, काउंसलिंग के लिए सेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगले बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।